Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज फिजिक्स क्लास 12th की जो फर्स्ट एनसीईआरटी है उसका लास्ट लेक्चर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले 4 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हम दे देंगे, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. वेरी फर्स्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. सेकंड, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट. थर्ड, हम टॉर्क ऑन करंट लूप देखेंगे, साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल्स देखते रहेंगे. और फाइनली हम मूविंग कॉइल गैलोमीटर और गैलोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर का एक सेगमेंट ले लिया हमने, एक पार्ट ले लिया है करंट, जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका A. ठीक है. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जब हम करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस और है. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट का फ्लो होता है, तो जब हम करंट दिखाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, है ना. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया हमने DL. इस पर सबसे पहले फोर्स की हम बात करेंगे. फाइन, करंट अपोजिट दिखा दिया इसमें. तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगा दें. लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपकी फोर्थ फिंगर को B की तरफ रखिए, करंट रखिए आपकी मिडिल फिंगर, तो जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन में देगा. आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कह रहे हैं करते चलिए, आप खुद करके देखें. राइट हैंड पाम की जो फिंगर्स है वो B की तरफ रखिए और करंट को रखिए आप थंब की डायरेक्शन में, तो राइट हैंड पाम पर जो परपेंडिकुलर है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा. फाइन, चलिए देखते हैं. हमें पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी. लॉरेंस फोर्स देखा था प्रीवियस लेक्चर में, क्यू वी क्रॉस बी. तो यहाँ चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ये हमने रख दिया. वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. यदि स्मॉल एन नंबर डेंसिटी हो, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. तो DL एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय DL. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए इस DL के अंदर. ओके. तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन DL में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हमने DF कह दिया है. मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaDL से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ओके. तो DF मेरे पास आ गया माइनस, ये माइनस ई को बाहर ले लिया तो माइनस NeAVD. कोई इशू नहीं है यहाँ तक. ओके. अब NeAVD देखिए, जो सेकंड हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था, आप रेफर कर सकते हैं उसको. NeAVD डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरा, और उस प्लेलिस्ट से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. NeAVD तो वो करंट था हमारा. फाइन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अपोजिट होती है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो DF हो गया IDL क्रॉस P. कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक. अब एक काम करते हैं, पूरी इस L लेंथ के कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है. अभी तक हमने इस सेगमेंट DL पे फाइंड किया था, तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें. इंटीग्रेशन DF यानी IDL क्रॉस B का इंटीग्रेशन कर देते हैं. फाइन. तो DL का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू IL क्रॉस B, राइट. यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ILB साइन थीटा. क्लियर रहती बात. कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं. ऐसा हो सकता है
कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट नहीं है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, कर्व जैसा है। तो ऐसे केस में हम लेंथ वेक्टर को डिफाइन करते हैं। लेंथ वेक्टर क्या होता है इस कंडक्टर का? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, ये इसको हम कहेंगे लेंथ वेक्टर, राइट। और इसको यूज करेंगे। इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। आप भी पेन और पेंसिल लेके बैठिए स्केट की तरह हैं, और साथ के साथ खुद से क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते रहें। इफ आर्बिट्रेरी करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, राइट। और इस पर एक आर्बिट्रेरी ये लूप है, टेढ़ा मेढ़ा लूप है हमारे पास में, करंट कैरिंग लूप है। वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप, इस लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले तो सीधा नहीं है कंडक्टर, तो हम लेंथ वेक्टर को डिफाइन करेंगे। लेंथ वेक्टर होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक की लेंथ। अब ये तो एक बंद लूप है, क्लोज लूप है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, तो इसका लेंथ वेक्टर कितना होगा, 0। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल की वैल्यू यहाँ पर 0 है हमारी, ठीक है। तो फोर्स कितना लगने वाला है इस पर, 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इस लूप पर नेट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं कि इसकी फाइनल शेप क्या हो जाएगी। ठीक है, नेट फोर्स तो 0 लग रहा है, क्या हर एलिमेंट पे 0 लग रहा है क्या, नहीं। ईच एलिमेंट डीएल पर तो फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, आई डी एल क्रॉस बी, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए तो हर मैग्नेटिक फोर्स पर जो फोर्स लगने वाला है सर रेडियली आउटवर्ड लगेगा। लगा के देखो, फिंगर्स को रखो क्रॉस की तरफ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ऊपर। फोर्थ फिंगर को रखिए बी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर को रखिए आप करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आपको डायरेक्शन देगा डीएफ की डायरेक्शन, जैसा कि ग्रीन एरो से दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है आपको, ग्रीन एरो क्या इस लूप को स्ट्रेच नहीं करेंगे, और स्ट्रेच करेंगे तो क्या इसका शेप सर्कुलर नहीं हो जाएगा, यस, है ना। तो आर्बिट्रेरी जो लूप है वो परफेक्टली सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। क्लियर है ये वाली बात, ओके। थर्ड पार्ट, टेंशन इन मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द लूप। अब हमने देखा कि हर एक एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स तो काम कर रहा है, और वो लगता रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है ये आपका, ये रेडियली इस तरीके से है कि नहीं। तो जब इस तरीके के फोर्सेस काम करेंगे तो इस मटेरियल ऑफ द वायर में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। उस टेंशन की वैल्यू फाइंड करें, खिंचाव होगा, ये टेंशन टी दिखाया है ब्लैक एरोस से, फाइन। अभी मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं जिससे डायग्राम क्लियर हो, अदरवाइज इट इज एक्टिंग, ओके। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा डी थीटा, ओके। हाफ हो गया डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल्स भी आपके कितने हो जाएंगे, डी थीटा बाई 2, और दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2, फाइन, ओके। टी का अगर ये कंपोनेंट ले एंगल के साथ तो कॉस कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, एंड दिस इज ऑल्सो टी। और सेंटर की तरफ इस टी की कंपोनेंट लें तो टी साइन थीटा बाई 2 और टी साइन थीटा बाई 2, यस और नो, तो ट्वाइस टी साइन थीटा बाई 2 आ गया, है ना, किसी एक एलिमेंट पे बात करें तो अपन। अब आप देख सकते हैं टी कॉस थीटा बाई 2 और ये टी कॉस थीटा बाई 2, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल साइन कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो एक्ट करता रहेगा, जो कि ये मैग्नेटिक फोर्स डीएफ को बैलेंस करेगा, यस और नो। 2t साइन थीटा बाई 2 बैलेंस करेगा डीएफ को, इज इट। अब छोटा सा एक एलिमेंट लिया है तो अनडाउटली ये एंगल डी थीटा भी स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं अपन। एंगल क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस, आर्क
इसकी dl और रेडियस r है हमारे पास, तो r का रेडियस कर दिया, dl से dl कैंसिल कर दें अपन, तो टेंशन इन द मटेरियल ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, RBI। आप याद रख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए सेमी सर्कुलर आर्क है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस आपकी हेल्प के लिए दिखा रखे, ठीक है। आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिए, है ना। पहले खुद से टाइप कीजिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं हम, F = I L × B। सबसे पहला काम होगा आपका लेंथ वेक्टर फाइंड करना, है ना। क्या लेंथ वेक्टर ये होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे अपन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2r के बराबर, है ना। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, यानी आई कैप कह दिया, ठीक है। तो ये I × I और I × I क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A × B, AB sin थीटा n कैप। तो यहाँ थीटा कितना हो गया दोनों के बीच का, 0 हो गया ना, I × I, तो ये तो 0 जाने वाला है। तो फोर्स कितना एक्ट करना है इस पर, 0। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेकंड का ही। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया और ये वाई डायरेक्शन में हो। अब आप खुद से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। एल की वैल्यू 2r, आई कैप इनिशियल। अब ये इनिशियल फाइनल पॉइंट कैसे चेक करते हैं, करंट की डायरेक्शन देखो यूं जा रही है तो इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल है। अगर इस तरीके से जाती है राइट टू लेफ्ट तो ये इनिशियल होता है, फाइनल होता है, ऐसे, है ना। मैग्नीट्यूड में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन में अंतर आ जाएगा। अभी आई कैप है फिलहाल, तो ये I × J बच गया हमारे पास में। I × J क्या होता है, के, तो डायरेक्शन हो गया जेड डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स यू, है ना, 2RBI के कैप। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। XYZ स्पेस में एक कंडक्टर आपके पास है, देखिए कैसे टर्न कर रहा है, कुछ स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है, 3D है ये, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि वाई एक्सिस के अलाउंग है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, I L × B। अब हमें ये लेंथ वेक्टर चाहिए, लेंथ वेक्टर इनिशियल टू फाइनल। आप खुद मुझे बताओ इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है इसके अंदर। इनिशियल पॉइंट ये कहलाएगा, करंट की डायरेक्शन से देखो, ये इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट कहलाएगा आपका। तो लेंथ वेक्टर वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, फाइन। और हर एक की लेंथ L है यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये दिस इज ऑल्सो L, हर एक की L है, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, तो दैट्स वाई ये भी L हो गया हमारे पास। तो L वेक्टर को हम LI कैप कह सकते हैं। तो ये ILB I × J हो गया, I × J क्या होता है, K, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ILB K कैप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग। देखिए दो स्प्रिंग हैं जिनसे स्मॉल m मास का एक कंडक्टर, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन भी डायग्राम में दिखाया गया है, लेफ्ट टू राइट, फाइन, ओके। तो अब अपने mg वजन की वजह से इन स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, हर एक स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा वो पूछा गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर द स्क्रीन एंड इनवर्ड, ओके। व्हाट हैपन, सबसे पहले देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स ऊपर लगेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, क्या होता है, फोर्थ फिंगर को बी की तरफ रखो, क्रॉस की तरफ रखो, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको रखो करंट की डायरेक्शन में, और थंब है फोर्स का डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ दे रहा है ऐसा। सबसे पहले इसको चेक करो खुद से, भागदौड़ मत करो। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। फिर क्या ये mg का डायरेक्शन होगा, यस, mg नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे लगेगा तो ये जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए x, तो स्प्रिंग, हर एक स्प्रिंग में x एक्सटेंशन किया, तो एक्सटेंशन के अपोजिट रेस्टोरिंग फोर्स काम करना है हर एक स्प्रिंग में, अपोजिट kx होता है वो, एंड देयर इज ऑल्सो द kx। इक्विलिब्रियम में आपके जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेगा। अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं, एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स है F, और kx 2x kx, और डाउनवर्ड क्या है -y में mg।
तो प्लस वाई में जो फोर्सेस हैं माइनस वाई को ऐसे बैलेंस करना है। अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है, एक्सटेंशन यानी एक्स फाइंड करना है, बस इसको सॉल्व कर लें अपन। फोर्स क्या होगा, आई एल बी होगा, वो तो 2kx mg। आई एल बी को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस आई एल बी डिवाइडेड बाई 2k। क्लियर है सबको। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर विच स्लाइडर स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द रेल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में, डॉट बताया हमने। ये आपकी रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स हैं, इस पर एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है तो इस रेल पर स्लाइड कर सकती हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जस्ट एक्सीड होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ये स्लाइड करना स्टार्ट होगा। क्या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इसको चेक करो। किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। आपकी फोर्थ फिंगर यानी डॉट की तरफ रखिए बी, फोर्थ फिंगर को बी की तरफ यानी डॉट की तरफ यानी आपकी तरफ, ओके। करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखिए यानी डाउनवर्ड, स्क्रीन के पैरेलल एंड डाउनवर्ड ऐसे, ओके। तो आपका जो थंब है क्या एफ के डायरेक्शन में आ रहा है, आप खुद करके देखो लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम जो दिखाएंगे वो मिरर इमेज हो जाएगी, उल्टी दिखाई देगी आपको, आप खुद करके देखें आप। जैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन थीटा, एल लेंथ वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना है 90, लेंथ और बी आपकी तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया 1। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू एस एम जी, राइट। फ्रिक्शन पे पूरा हमने एक बड़ा चैप्टर लिया है, कई लेक्चर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको भी जो भी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पर, और काफ़ी फ़ायदा होगा फ्रिक्शन में अगर किसी को डाउट है तो। फिलहाल हम ये वैल्यू रखते हैं एफ आई एल बी, एफ एल कितना है म्यू एस एम जी, ओके। बी की वैल्यू क्या आएगी, आई एल का डिवाइड कर दें अपन यहाँ पर, तो बी की वैल्यू या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए म्यू एस एम जी ओवर आई एल। क्लियर है ये वाली बात। अब कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है उसे यूटिलाइज करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अभी तक हमारा जो फील्ड था वो एक्सटर्नल था, डॉट या क्रॉस से जो दिखा रहे थे या पैरेलल लाइन से। इस बार हम एक्सटर्नल फील्ड के लिए एक कंडक्टर ही लेंगे, क्योंकि बायोसावर्ट में हमने देखा था कंडक्टर भी खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो आर्टिकल यहाँ यूटिलाइज होने वाला है। एक कंडक्टर ये है I1 PQ, डॉटेड बता रहा है कि इन्फिनाइट है, और दूसरा है हमारे पास ये I2 जिसको कि RS कह दिया है, दोनों में ऊपर की तरफ करंट मान लिया है हमने। इसमें क्या होगा, एक कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फाइन, और कोई मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लेके आ रहे हैं इसमें। मान लीजिए इनका सेपरेशन है स्मॉल डी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS ड्यू टू द करंट PQ यदि हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल लीजिए, थंब को रखो I1 की डायरेक्शन में, कर्ल ऑफ द फिंगर यहाँ दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना, डायरेक्शन ऐसे। तो इस B1 में I2 पर, B1 में I2 पर फोर्स लग जाएगा। B1 की वैल्यू बायोसावर्ट में हमने देखा था, आप रेफर कर सकते हो उसे, म्यू नॉट I ओवर 2πd। इन्फिनाइट कंडक्टर I1 क्या है, इन्फिनाइट कंडक्टर, उससे d डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस मार्क होगा, जैसे B1 कह दिया हमने। B1 क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट कंडक्टर के लिए म्यू नॉट I ओवर 2πd।
डायरेक्शन है परपेंडिकुलर द प्लेन एंड इनसाइड इनवर्ड टू द स्क्रीन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब B1 में I2 रखा हुआ है, यस, फोर्स एक्टिंग ऑन RS ड्यू टू द करंट I2 इन मैग्नेटिक फील्ड B1, वो IBL साइन थीटा था अपना। उसके लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, बार बार डायरेक्शन को चेक करते रहो, है ना, इस तरीके से फिंगर्स को फैलाइए अपना, राइट। लेकिन अब जैसे हम लेफ्ट हैंड दिखा रहे हैं तो हमारी मिरर इमेज दिखेगी, है ना, तो आपको राइट हो सकता है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। बता रहे हैं हम कैसे। फोर्थ फिंगर को रखिए बी की डायरेक्शन में, क्रॉस मार्क यानी परपेंडिकुलर स्किन एंड इनवर्ड। फोर्थ फिंगर को मिडिल फिंगर रखिए करंट की डायरेक्शन में। तो फिर देखिए कि आपका लेफ्ट जो थंब है लेफ्ट हैंड का, वो क्या इस डायरेक्शन में आ रहा है, सेकंड पर फर्स्ट की वजह से, तो F21 कह दिया मैंने, ये डायरेक्शन होना चाहिए उसका, है ना। और मैग्नीट्यूड की बात करें, IBL, I2, L एक सेगमेंट ले लिया छोटा सा, L, B1 sin 90। I और B1 के बीच का एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, क्रॉस यानी कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और I2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। B1 की वैल्यू रख देते हैं, sin 90 कितना है, 1। तो F21 हो गया मेरे पास म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, और ये L एक लेंथ ले लिया हमने, छोटा सा सेगमेंट ले लिया इसका। क्लियर। अब जो काम PQ कर रहा है, PQ ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, RS ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, यही उल्टा भी होगा, RS मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कहां पर, PQ पर, और उस मैग्नेटिक फील्ड में I1 पर फोर्स एक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू द RS की बात कर ले आप। वही अपना राइट हैंड लीजिए, थंब को लीजिए I2 की डायरेक्शन में, फिंगर्स देखिए यहां से बाहर की तरफ आएंगी। सबसे पहले इनफाइनाइट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट I और 2 पाई डी हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका क्या, ये डॉट होगा, देखिए यहाँ फिंगर्स आउटवर्ड आएंगी, ऐसे कर लो कर इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटसाइड, और B2 की वैल्यू होती है। क्लियर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये I1 रखा हुआ है, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन PQ इन मैग्नेटिक फील्ड B2 पे बात कर लें, तो ये I1 L B2 sin 90 हो जाएगा। ये डॉट और I1 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। B2 की वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट I2 2 पाई डी, साइन 91 हो गया उसी तरीके से। तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू L। तो आप देखिए 1 2 पर जितना फोर्स लगा रहा है, 2 भी 1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, F1 2 F21 इतना ही हो, तो हम इसको F कह देंगे सिंपली, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ L का डिवाइड कर दें, वो कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। क्लियर है सभी को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल करंट किस तरीके से नजर आता है, एक बार उसको देख लें अपन। अगर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से होंगी। इसके लिए सिंपल रूल होता है, बस थंब को रखिए, आप करंट की डायरेक्शन में हो, फिंगर्स का घुमाव है, दोनों में घुमाव इस तरीके से होगा तो आपको ऐसा फील्ड नजर आएगा। एक ऊपर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो इसमें थंब को ऊपर रखिए तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होती हुई नजर आएंगी। डाउनवर्ड तो आप अपने थंब को डाउनवर्ड रखिए इस तरीके से, तो फिंगर्स ऐसे कर्ल नजर आ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस तरीके से व्यू नजर आएगा। फाइन। अब नेचर ऑफ फोर्स, यानी ये जो म्यूचुअली फोर्सेस लग रहे हैं तो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या रिपेल करेंगे, ये देखने जा रहे हैं। पहले ले लेते हैं जब करंट दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ है, देखा था हमने, एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं तो अनडाउटली कंडक्टर एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि करंट एक ही डायरेक्शन में है तो ये म्यूचुअली एक दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्सेस का डायरेक्शन ये हो जाएगा। आप खुद देखिए, लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, क्रॉस की डायरेक्शन में आप जो कि B है, फोर्थ फिंगर को रखो, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो,
है ना इसमें, तो यहाँ फोर्स ऐसा आएगा। इस केस में आप बी को रखो क्रॉस यानी इनवर्ड और करंट डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल से चेक करो तो दोनों एक दूसरे से परे लग रहे हैं यहाँ पर, तो कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये तो भाई एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अब याद रखना है करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। क्लियर है सभी को? चलिए इस आर्टिकल पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पैरेलल कंडक्टर पे जो फोर्सेस काम करते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सेकंड करंट कैरिंग वायर। इसका एक छोटा सा सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, उस पर सबसे पहले तो हमने देखा था फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, पर यूनिट पर F बाई एल म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी, राइट। तो L सेगमेंट पे कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया। अब वैल्यू रख लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10⁻⁷, I1 कितना है 10, I2 कितना है 5, 2 पाई। दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, यूनिट सहित लिख रहे हैं वैसे तो अपन SI सिस्टम में, लेकिन हमें ध्यान आ रहा है कि L भी सेंटीमीटर दे रखा है तो कैंसिल हो जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, टाइम कम लगेगा। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर देंगे अपन, 10 सेंटीमीटर इसको कट कर दिया तो 2 आ गया, कोई इशू नहीं है। ये 2 and 2 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई भी खत्म हो गया, केवल ये बचा 50 × 10⁻⁷। फाइन, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁶ न्यूटन। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्यू ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। इस पर 3 वायर है, पी एन क्यू पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, आर पर अपवर्ड है, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन है क्यू पर नेट फोर्स। तो सबसे पहले तो पी क्यू को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर होगा, और आर और क्यू म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो आर रिपेल करेगा। तो क्यू पर दोनों के करंट जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, देखो पी वाला तो अट्रैक्ट कर रहा है इधर हो गया, आर वाला रिपेल, तो इस पर भी डायरेक्शन यही होगा। इतनी बात ठीक है। तो क्यू पर लेफ्टवर्ड ही फोर्स लगना है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और अलजेब्रिकली एडिशन कर देंगे। फाइन, तो सिंपल एडिशन करना है हमको, क्योंकि डायरेक्शन एक ही होगा इसलिए। यूनिट लेंथ पर फोर्स ये होता है और किसी गिवन लेंथ पर ये हो जाता है हमारा, तो इसको यूज कर लें यहाँ पर। ये इसमें I1 I2 और I3 कह दिया मैं करंट को, तो फॉर्मूला ये कह दिया, ये D1 ये D2 है ना, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब म्यू नॉट और 2 पाई कॉमन ले सकते हैं आप, I1 I2 10 × 5 सेपरेशन 10, 30 सेंटीमीटर इसका एक सेगमेंट। I2 I3 5 × 20, ठीक बात है, सेपरेशन 20। अब जो कट हो सकता है कट कर दें, 10 सेंटीमीटर इसको किया तो 3, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट किया पहले और 20 से 20 को कर दिया। ये 4 पाई × 10⁻⁷ होता है तो 2 × 10⁻⁷ हो गया, और यहाँ देखें अपन 5 3 × 15 तो ये 150 हो गया, और 5 3 × 15 तो ये भी 150 हो गया। तो ये 300 मल्टीप्लाई बाई 2 600 10⁻⁷, यानी 6 × 10⁻⁵ न्यूटन आ गया। ये क्या है हमारा, क्यू जो वायर है उसके 30 सेंटीमीटर के सेगमेंट पर इतना फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स पी एंड आर की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर पी क्यू आर एस। इस पर नेट फोर्स यानी इस वायर की वजह से, ओके। ये सेपरेशन है और ये भी है आपका। सबसे पहले ये करंट यहाँ ऐसा क्रॉस जैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, किससे, राइट हैंड से। देखिए करंट को रखो, ये थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स या इनवर्ड होंगी तो ये क्रॉस बना दिया हमने। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए हैं अपन, लगा के देखो, तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो, अपना खुद लेफ्ट हैंड लीजिए। हम इवन लेफ्ट हैंड दिखा रहे हैं लेकिन आपको राइट हो सकता है, राइट दिख रहा हो, है ना, तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करके देखो। बताते हैं कैसे। फोर्थ फिंगर को बी की तरफ यानी क्रॉस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और एक करंट की डायरेक्शन में रखिए मिडिल फिंगर को,
तो फिर ये फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, आएगा ऐसा। ओके, और इसी तरीके से इस हॉरिजॉन्टल वायर पीएस पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, तो यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डाउनवर्ड आ जाएगा। तो होगा क्या, इस क्यू आर और पी एस पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे बी आई एल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये फोर्सेस तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। अब पिक्चर में केवल पी क्यू और आर एस रह गए, जो कि इसके लिए पैरेलल कंडक्टर्स हो गए। तो पैरेलल कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, ये दोनों तो पैरेलल करंट हो गई, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इधर हो गया तो ये इसको रिपेल करने वाला है, ये ब्लू वाला वायर इसको रिपेल करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये सेपरेशन कम है क्योंकि देखिए म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई डी था ना, तो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेपरेशन कम है तो ये फोर्स ज़्यादा है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्यूपी वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा हुआ है इससे, तो नेट फोर्स के लिए माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को। ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यू रख देते हैं, ये आई वन कह दिया अपन ने, आई टू कह दिया अपन, तो म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई डी एल है ना, माइनस इसी तरीके से म्यू नॉट आई वन आई टू 2 पाई, बस सेपरेशन अंतर आ जाएगा, ये डी टू कह दिया अपन ने एक तरीके से, मल्टीप्लाई बाय द एल। ओके, अब यहाँ आई वन आई टू दोनों एल आई आई हैं आपके, इसमें भी करंट इतना ही है, इसमें भी आई है, तो ये आई आई रख दिया हमने। डी वन सेपरेशन ए है और ये डी टू सेपरेशन ए प्लस बी है आपका, यहाँ तक ठीक है। और लेंथ ये बी का स्क्वायर है आपका, पहले स्क्वायर बोला है ना, तो ये अगर बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है आपका, तो ये एल की जगह बी लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ सकता है जो म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई बी, ये कॉमन आ गया, यहाँ 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी, क्लियर, दिस विल बी द आंसर। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये नीट में आया था इसी तरीके से था, फाइन, क्लियर है। ये जो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स लगता है, इसी से वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करंट की जो ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, उसको डिफाइन किया जाता है। 11th का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका एसआई सिस्टम से। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या था, एफ बाई एल क्या था, म्यू नॉट आई वन आई टू और 2 पाई डी। यदि आई वन आई टू 1 एम्पियर हो, क्योंकि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, और डी ओ 1 मीटर, रख कर देखो, पॉज करो वीडियो को, क्या इस एफ की वैल्यू इतना आ रहा है क्या, देखिए एफ बाई एल की पर यूनिट लेंथ पर क्या फोर्स का, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। म्यू नॉट रखो 4 पाई 10⁻⁷, पॉज करो एक बार वीडियो को, आई वन आई टू की वैल्यू 1 एम्पियर रखो और डी भी 1 रखो, और फिर देखो क्या आ रहा है। तो ये डेफिनेशन बन जाती है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इफ पास्ड इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर, जो कि इन्फिनाइट लेंथ है, जिनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, अगर वो कंडक्टर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ से फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं न्यूटन पर मीटर से, तो फिर हर एक में फ्लो होने वाली करंट कितना कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करंट, क्लियर। नाउ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर लूप है, वो भी तो पैरेलल कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। ये रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास में, ये एक्सिस है इसका, बी तो विड्थ है और एल इसका लेंथ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है। करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके अंदर है ना। लूप स्क्रीन के परपेंडिकुलर, मान लीजिए थीटा है एंगल प्लेन ऑफ द लूप किसी समय पर, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, यानी ये वाला लूप का प्लेन जो है आपका, वो थीटा एंगल बना रहा है, और एक्सिस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है। सबसे पहले एसपी पर फोर्स बात करें तो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, तो एल क्या है बी और ये बी है ना, ये थीटा हो गया आपका। क्यू आर पे बात करें तो आई एल क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो गया,
अब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन डायरेक्शन इन पर अपोजिट होगा। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, आप करंट इधर फ्लो हो रहा है, बी का डायरेक्शन ये है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल से देखो क्या परपेंडिकुलर इस तरीके से लगेगा और इस पर डाउनवर्ड, तो है क्या दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से तो कोई टॉर्क का रूल आएगा नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो हमने देखा कि पी एस और आर क्यू इन पर तो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे थे। अब इस रेक्टेंगुलर लूप के दो सेगमेंट रह गए पैरेलल, आपका पी क्यू है और ये आर एस है। तो इन पे फोर्सेस की बात कर लेते हैं। पी क्यू पर क्या फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, आप खुद से देखो, डॉट मतलब आपकी तरफ ऐसा, कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन ये आपका और बी का डायरेक्शन ये, फोर्थ फिंगर को इधर रखिए और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो देखिए थंब आपकी तरफ आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरीके से इस पर देखिए, फोर्थ फिंगर को, जो फोर्थ फिंगर है वो तो बी की तरफ रखिए और मिडिल फिंगर है करंट के डायरेक्शन में, तो क्या इस पर फोर्स इनवर्ड हो जाएगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, राइट? ऐसे लगने वाला है, तो डायरेक्शन तो ये आ गई। अब पी क्यू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, है ना? मैग्नीट्यूड की बात करें, आई एल बी साइन 90, तो पी क्यू हो गया आई एल बी। ये 90 क्यों हो रहा है भाई, आप देख लीजिए, ये आई करंट और बी कंडक्टर एल और बी के बीच का एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है ना, राइट? तो ये 90 डिग्री दिखाया है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड आई एल बी। इसी तरीके से आर एस की बात करें यदि हम, तो आर एस पे भी क्या आई एल बी के बराबर होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पी क्यू और आर एस पर ठीक है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स कर लग रहे हैं, ठीक है डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी ये इनका इफेक्ट पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा अनडाउटली, लेकिन ये एक कपल ऑफ फोर्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से नहीं पास हो रही। जब भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास ऑन होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक पॉइंट से नहीं हो रही ना, अलग अलग है ये तो ऐसे, तो ये इसको रोटेट कराते हैं। तो ये रोटेट कराने का, ये इधर घुमाएगा ये अंदर, तो ये ऐसे रोटेट करने वाला है, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये, यस और नो? ये आपकी तरफ था, ये पीछे की तरफ था, तो इस बार इसको ऐसे दिखा दिया है, ज्योमेट्री की जरूरत रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता क्या है, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स ऑफ द कपल। कपल ऑफ फोर्सेस कब कहते हैं, मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एंटी पैरेलल हो, एक ही पॉइंट से पास नहीं हो, और परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो इन पी क्यू और आर एस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, कोई सा भी एक ले लेते हैं, पी क्यू ले लिया, और सेपरेशन परपेंडिकुलर सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन वो पी एन के बराबर हो जाएगा, एक पीछे की तरफ था एक इधर था, तो ये पी एन के बराबर हो गया, है ना? ओके, हर एक का मैग्नीट्यूड क्या था, आई एल बी, और अगर ये बी है, ये थीटा आपका, तो पी एन कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, राइट? एल इंटू बी क्या एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल हो जाएगा ये, तो इसको ए कह दिया, बी कॉस थीटा, ठीक बात है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जरूरी थोड़ी है, किसी भी लूप में इन जनरल होते नहीं है, मशीन्स में जहाँ भी काम में आते हैं ये बहुत सारे होते हैं टर्न। अब वाइंडिंग देखिए आपने, जैसे फैन के अंदर वाइंडिंग होती है, बहुत सारे वायर्स लपटे होते हैं, तो ये एन है, राइट? तो ये हम एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। एन आई ए जो यहाँ है, एन आई ए, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है करंट कैरिंग लूप का, एन आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म वाला, तो उसमें और डिस्कस करेंगे, है ना? ये फॉर्मूले वहाँ भी काम में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो टॉर्क मेरे पास है एम बी कॉस थीटा। मान लीजिए फाइज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, ये एन कैप मैंने नॉर्मल दिखाया, ठीक है, नॉर्मल टू द कॉइल,
कॉइल के नॉर्मल दिखाएं हम फाई एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाई है यदि, ठीक है, नॉर्मल है तो प्लेन के साथ तो 90 डिग्री पे, बी के साथ में फाई एंगल बना रहा है, माना है ये बनना है, तो क्या ये थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो गया? यस, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस फाई, तो फाई की टर्म्स में रखें अगर हम यहाँ, तो ये 90 माइनस फाई हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो एम बी साइन फाई हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं इसको? या तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा एन कैप होता है, परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल, या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एम क्रॉस बी। तो टॉर्क क्या होता है भाई? अगर एम मैग्नेटिक मोमेंट है इस कॉइल का, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। डायरेक्शन की बात करें, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इसको टर्न करें, एम की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन में, एम से बी की तरफ, एम से बी की तरफ, तो ऐसे टर्न करेंगे तो ये ऐसे रोटेट कराएगा टॉर्क, है ना। और टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फर्स्ट वेक्टर से, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल योर फिंगर्स, तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन ये हो जाएगा यहाँ पर। फाइन। अब इस पर काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके और भी नाम होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल या डी आर्सनोवल टाइप गैल्वेनोमीटर। होता है क्या उसमें? ये कॉइल का फ्रेम दिखाया हमने, एलएस लेवलिंग स्क्रूज होते हैं लेवल करने के लिए, एन और एस पोल पीसेस होते हैं मैग्नेट के, जो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के काम में आएंगे। टी टॉरिजनल हेड कहलाता है, टीएस टर्मिनल स्क्रू कहलाता है आपका। टॉरिजनल हेड से और टर्मिनल स्क्रू तक एक फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर पास ऑन होता है, ये वायर जो दिखा है यहाँ पर, इसका कनेक्शन एक रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ में होता है, PQRS, ठीक है। यहाँ एक हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड होता है, जो कि एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने के हमारे काम में आएगी। फाइन। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर के साथ में एक मिरर कनेक्टेड होता है, करंट फ्लो करवाने के लिए एक्सटर्नल सर्किट के अंदर बैटरी और एक की लगा दी जाती है, जिससे कि ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाए, जिससे कि इसमें एक टॉर्क डेवलप हो। अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो पोल पीसेस के बीच में डेवलप होता है। ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लिए जाते हैं, तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियस के लॉन्ग होता है, लाइक दिस ऐसे। इससे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा, इसलिए इसको काम में लेते हैं। हम टॉप व्यू देखें यदि पीएस का, जो कि कॉइल PQRS था, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, चाहे कॉइल की कोई सी पोजीशन हो, किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो हमेशा रेडियल होती हैं वो। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसमें से पास होती हुई नजर आएंगी ऐसे। अगर वो पर्टिकुलर एक पोजीशन पे दिखाई कॉइल, तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा इससे, तो प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस अगर इस तरीके से आएगा, अगर मान लीजिए प्लेन इस तरीके से, तो ये लाइंस इस तरीके से होंगी, तो हमेशा 0 डिग्री। तो दूसरे केस में हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी नॉर्मल आपकी तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और नॉर्मल के अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होता है, तो एम और बी के बीच का एंगल 90, तो क्या मैक्सिमम टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, राइट। इस मिरर से एक लैंप की मदद से रीडिंग लेते रहते हैं इसमें, तो यहाँ स्केल पर रीडिंग आती रहती है। फाइन। तो टॉर्क एक्सपेंड बाय द कॉइल इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होता है। ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों काम में लेते हैं, कि हमें एक मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, एम बी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 90 डिग्री पर है। एम की वैल्यू क्या होती है? NIAB। ओके, जब ये टर्न करता है तो जो एक हेयर स्प्रिंग जुड़ा हुआ था वो बेंड होता है, तो वो एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करती है। जैसे रेस्टोरिंग फोर्स होता है F = kx, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड की बात करें, ऐसे टॉर्क k x थीटा।
के रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट कहलाता है, और थीटा एंगुलर ट्विस्ट इन द वायर, जो कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर दिखाया था हमने। इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल होता है रेस्टोरिंग टॉर्क के, तो एन आई ए बी इक्वल हो गया के थीटा के, तो आई हो गया के और एन ए बी थीटा। ये जो भी है गैलोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है सारी चीज़ें, तो जी को कहते हैं गैलोमीटर कांस्टेंट आपका। तो गैलोमीटर बहुत अच्छा गैलोमीटर कहलाता है क्योंकि एक लीनियर स्केल प्रोवाइड करता है आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितनी ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसको कहते हैं लीनियर स्केल प्रोवाइड करता है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है इस बात को। अब ये गैलोमीटर फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी से हम एमीटर बनाते हैं, इसी से वोल्टमीटर बनाते हैं। एमीटर के केस में हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये करंट के लिए कितना सेंसिटिव है। इसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट के लिए कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है उसमें। तो फॉर्मूला हो गया थीटा और आई। तो यहाँ से देखो थीटा और आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, एन ए बी और के। यस, इसकी यूनिट की बात करें यदि अपन, तो डिवीजन पर एम्पियर यूनिट होती है किसकी, करंट सेंसिटिविटी। जब वोल्टमीटर बनाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, इट इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। एक 1 वोल्ट के लिए कितना डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में आता है, यानी इसी की तरह से थीटा और वी कह देंगे अपन उसको, एन ए बी। अब ये वी बनाने के लिए नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन ए बी और क्या, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, डिवीजन पर वोल्ट। क्या हो जाएगी, डिवीजन पर वोल्ट। क्लियर है। चलिए अब कन्वर्ट करके देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू द एमीटर। एमीटर बनाने के लिए गैलोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं, जिसको कि शंट कहते हैं, बहुत स्मॉल वायर को। अब होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गैलोमीटर और शंट के अक्रॉस में इक्वल, क्योंकि तो पैरेलल में हो गए। तो शंट के अक्रॉस में क्या हो गया, करंट मल्टीप्लाई बाई शंट रेजिस्टेंस। गैलोमीटर के अक्रॉस में क्या हो गया, आई जी इंटू जी। यहाँ से शंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं आई जी और आई माइनस आई जी इंटू जी। क्लियर। आई क्या होता है, इसकी रेंज ऑफ एमीटर कहलाता, पूरा एमीटर बन गया रेंज ऑफ एमीटर। तो आई के इन्वर्सली प्रोपोज, जितना ज़्यादा रेंज का एमीटर बनाना होगा उतनी ही कम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। यदि हम वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैलोमीटर के। क्या करते हैं, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, यहाँ पर वो सम हो जाएगा गैलोमीटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो क्या आई जी और टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर हो गया। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, आई जी का डिवाइड करो जी माइनस, तो ये बात समझ में आ रही है। वी यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है उतना ही हाई रेजिस्टेंस हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक बात है। डिफरेंस रिलेटेड कई बार हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अभी देखा हमने, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। हम क्या करते हैं, गैलोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो और स्मॉल हो गया। वोल्ट मीटर में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में तो और ज़्यादा हो गया हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जी और एस को, तो नेट एमीटर का रेजिस्टेंस इतना हो जाता है। यहाँ सीरीज में तो जी प्लस आर हो जाता है ना। शंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, वो काफ़ी स्मॉल होता है, और सीरीज रेजिस्टेंस इतना जो कि वेरी हाई होता है। हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि सेम करंट पड़े। ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम करंट ले, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे। अब रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर यदि हम बोलें तो पहले से इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसके आइडियल बोलते ही हाँ इसका रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफिनाइट। अब यहाँ पैरेलल में गैलोमीटर के
एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तो गैलोमीटर से भी कम हो जाता है एमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, एमीटर की रेंज को और नहीं हम डिक्रीज कर सकते, और लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ द गिवन वोल्ट मीटर, काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी, तो हम यहाँ डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये हम गैलोमीटर से और कम नहीं कर सकते हैं रेंज। फाइन, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 5th मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट लेक्चर लेंगे मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों देखेंगे उसमें हम, मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे और लूप का भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे उसमें। सेकंड लेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, वहाँ हम डाइपोल की बात की थी, तो यहाँ भी डाइपोल की वजह से एक्सिस पर इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हम। साथ ही साथ सेकंड लेक्चर में ही टॉर्क वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क वगैरह को भी डील करेंगे। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और फाइनली अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जानकारी लेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।